नमस्कार दोस्तों, दो न्यूज़ चैनलों के प्री पोल सर्वे आ गए हैं और दोनों में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत प्राप्त करते हुए दिख रहा है। साफ साफ बहुमत प्राप्त करते दिख रहा है, अच्छा खासा बहुमत प्राप्त करते दिख रहा है। अगर हम आज तक के सर्वे की बात करें तो वो एनडीए को 335 सीटें दे रहा है, जबकि टाइम्स नाउ ने जो प्री पोल सर्वे करवाया है उसके मुताबिक एनडीए को 366 सीटें मिल सकती हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मोदी जी की पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और इन दोनों ही सर्वे में 400 का आंकड़ा छूते हुए उनकी पार्टी या उनका गठबंधन नहीं दिख रहा है। तो एक तो बात ये नोट करने की, दूसरी बात नोट करने की ये है कि पिछली बार एनडीए ने 351 सीटें जीती थी और जो आज तक का ओपिनियन पोल है, एक्सिस माई इंडिया उनके लिए आमतौर पर करते हैं, तो उसमें आज तक जो आंकड़े दे रहा है उसके हिसाब से 335 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले 16 सीटें कम हैं। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सीटें कम मिल रही हैं, जबकि विपक्ष बहुत बिखरा हुआ है और ये दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर का भयानक असर पड़ेगा इस चुनाव में, एक बड़ी लहर है उसकी और उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी को भी मिलेगा, उनकी पार्टी को भी मिलेगा, उनके गठबंधन को भी मिलेगा। इस बीच में उन्होंने कई राज्यों में पार्टियां तोड़ी हैं, जोड़ी हैं और उससे भी एनडीए के मजबूत होने की बात कही जा रही थी और सत्तारूढ़ दल इसके दावे भी कर रहा था। लेकिन ये जो आंकड़े दिख रहे हैं कमोबेश 2019 के चुनाव को दोहराते हुए दिख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। या तो वो कम हो रहे हैं या थोड़ा मामूली सा उसमें एडिशन हो रहा है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्री पोल सर्वे ऐसे समय आया है, या यूं कहें कि उस दौरान किया गया है जब राम मंदिर का असर मतदाताओं पे रहा होगा। हम देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का जो असर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फेड आउट होता जा रहा है और महीने भर बाद जो नई परिस्थिति बनेगी उसमें उसका कितना असर रहेगा कहना मुश्किल है। ये और बात है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने आज असेंबली में यूपी के कहा है कि हम मथुरा और काशी का भी मामला अब ले रहे हैं हाथ में और उसको भी अंजाम तक पहुंचाएंगे, तो ये चुनाव के पहले उसको कितना गरमाएगा ये देखने की बात है। लेकिन अभी अगर इस समय राम लहर या राम मंदिर लहर इतनी कमज़ोर है कि बीजेपी अपने पिछले परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर नहीं कर पा रही है, रिपीट कर पा रही है, तो ये एक नोट करने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस उसी हिंदी पट्टी तक सीमित है जहां पर पिछली बार उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसका जलवा वहां बरकरार है। उत्तर प्रदेश में उसकी कुछ सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं और गुजरात, राजस्थान में क्लीन स्वीप है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी कह सकते हैं कि उसकी स्थिति अच्छी है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को तोड़कर जोड़ने के बावजूद पिछला परफॉर्मेंस रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा है, जो कि एक तरह से वहाँ पर उसको लॉस हो रहा है और ये हो सकता है कि अगर थोड़ा और गड़बड़ाए मामला तो ज़्यादा लॉस हो सकता है। बंगाल में बीजेपी अपनी स्थिति को पहले जैसे बनाए हुए रखते दिख रही है, तो ये उसके लिए राहत की बात है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस एग्रेशन के साथ ये चुनाव लड़ रही हैं उन्हें उम्मीद होगी कि वो बीजेपी से कुछ सीटें छीनेगी और उसकी कम करेगी। एक जो कंट्राडिक्शन इन सर्वेक्षणों में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कर्नाटक में एक पोल बीजेपी को उतनी सीटें नहीं दे रहा है जितना दूसरा पोल दे रहा है। यानी एक पोल कह रहा है कि लगभग पिछले बार की तरह उसको इतनी सीटें मिल जाएंगी, मतलब 28 में से 25-26 सीटें मिल जाएंगी, और दूसरा पोल कह रहा है नहीं, जो कांग्रेस है उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। कांग्रेस के लिए बहुत उम्मीद नहीं है। तेलंगाना में उसकी सीटों में बढ़ोतरी हो रही है, महाराष्ट्र में भी थोड़ा कंट्राडिक्टरी खबरें हैं, वहाँ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन और कहीं
कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ती नहीं दिख रही हैं। तो कमोबेश वो भी लगता है कि पिछली बार के आंकड़े के आसपास होगी या थोड़ा बहुत वो गेन कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही आप देखें, इंडिया गठबंधन चूंकि बटा हुआ है इसलिए उसमें बहुत बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। अखिलेश यादव के साथ अभी जो पूरी तरह से तालमेल होना है वो उभर कर सामने नहीं आया। अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव का बढ़िया से तालमेल हो जाता तो निश्चित रूप से यूपी में कुछ समीकरण बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब झारखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश वगैरह से होते हुए गुजरेगी, तो उस भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ता है ये भी देखने की बात है। और एक हेमंत सोरेन को जिस तरह से हटना पड़ा है उसने झारखंड में बड़ा असर डाला है। इन पोल्स में झारखंड में बीजेपी की पहले जितनी ही सीटें मोटे तौर पर दिखलाई जा रही हैं, जो कि कम हो सकती हैं, काफ़ी कम हो सकती हैं। लेकिन कमोवेश इन प्री पोल सर्वे के आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए बीजेपी लीड कर रही है और उसकी सरकार बनती दिख रही है, और इंडिया या यूपीए या कांग्रेस बहुत बड़ा चैलेंज उसके सामने नहीं रख पा रहे हैं। धन्यवाद।